नमस्कार। नमस्कार। सौभाग्य से आज विद्या भारती में हमारे साथ उपस्थित हैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री ख्याली राम जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। जी नमस्कार। ये विद्या भारती एजुकेशन के क्षेत्र में लगभग 40 सालों से निरंतर कार्य कर रही है, फिर भी आप लोग प्रचार प्रसार से दूर क्यों भागते हैं? विद्या भारती का जन्म क्योंकि संघ की प्रेरणा से हुआ है। तो जैसा हमारे यहाँ परंपरा रही है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, हम प्रचार प्रसार से प्रारंभ से ही दूर रखा। इसीलिए हमने जो समाज के बीच में काम करना है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। दुर्भाग्य इस देश के अंदर ऐसा हो गया कि अच्छे काम करने वाले को कहना पड़ता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं, और खराब काम करने वाले को कहना नहीं पड़ता, उसका प्रचार अपने आप होता रहता है। लेकिन इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। एक तरफ विद्या भारती के बच्चे भारत माता की वैभव की बात करती है, दूसरे तरफ ईसाई मिशनरियाँ हैं और मदरसे हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ अभद्रता की बात करते हैं। मिशनरी के बच्चों को हमारे धार्मिक चिन्हों से भी बाहर किया जाता है। तो क्या उसमें हिंदुओं को ये नहीं बताया जा सकता कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारे साथ हों? ये बताना कहाँ गुनाह है? तो शिक्षा का कहा है, शिक्षा का संस्कृति से नाता, जैन जननी जय भारत माता। हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक लक्ष्य लेकर के काम करना प्रारंभ किया है, और विद्या भारती के लक्ष्य में हमने कहा है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, जिसका शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। ये बात हमने कही है कि भैया बहन को हमें कैसा बनाना है, और उसमें यह भी कहा है जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके, अर्थात ग्रामों, वनों, गिरकंदराओं, झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले दीन, दुखी, अभावग्रस्त ऐसे सामाजिक कुरीतियों में अन्याय से मुक्त कराकर अपने बांधवों को, ऐसा हमने शब्द कहा है। हमने कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, हम सबको भारतीय मानते हैं, और भारतीय मानने के कारण से भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम शिक्षण देने की बात हमने कही है, और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। इसीलिए हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं है, किसी को चुनौती देने के लिए नहीं है विद्या भारती का काम। विद्या भारती का काम है कि संपूर्ण समाज के अंदर एक हम मॉडल स्थापित करें, और उस मॉडल को देख करके समाज के अन्य अन्य लोग भी शिक्षण संस्थान खड़े करें और समाज को दिशा देने का काम करें। तो किसी भी देश के लिए उसका धर्म सबसे बड़ा होता है। आपने देखा होगा 1947 के पहले जिसने धर्म को नहीं माना उसकी स्थिति क्या हो गई, और जिसने धर्म को माना उसने अपने संतान देश बना लिए। तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? शिक्षा के साथ और सैनिकरण के साथ धर्म का न होना देश के लिए खतरा नहीं है? ये बात ठीक है। धर्म की बात क्या है कि जब देश आजाद हुआ उस समय हमको जो ध्यान देना चाहिए था, इस देश के अंदर शिक्षा नीति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए थी। कई बार धर्म भक्ति तो रहती है, उसमें से राष्ट्रभक्ति गायब हो जाती है। हम चाहते हैं कि धर्म भक्ति तो रहे लेकिन उसमें राष्ट्रभक्ति जुड़ी रहे। केवल धर्म का काम करना माने पूजा पाठ करना इतना मात्र नहीं है, उसमें राष्ट्रभक्ति कैसे आए, राष्ट्रीयता कैसे आए, इस देश के मान बिंदुओं की चिंता कैसे हो, इस देश की सीमाओं की चिंता कैसे हो, देश के स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन कुर्बान करने वाले हैं उनको हम महत्व कैसे दें, ये बात आनी चाहिए थी। किसी भी कारण से ये बात वास्तव में बहुत दूर चली गई और शिक्षा केवल अंक आधारित हो गई, ये संस्कार आधारित नहीं रही। और वो वास्तव में आज जो विषय विद्या भारती लेके चल रही है
कि आजादी के बाद तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए था कि राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत शिक्षा होनी चाहिए थी। वो न होने के कारण से अगर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होती तो धर्म उसमें स्वतः ही आ गया होता, फिर धर्म को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मुझको लगता है। आपने पहले कहा कि धर्म के आधार पर मैं शिक्षा नहीं देता, तो क्या आपको लगता नहीं कि धर्म के आधार पर जो शिक्षा मंत्री बने उन्होंने इतने गलत कार्य किए, जो संभव नहीं था उसको उन्होंने किया, भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। तो वो लोग अपने धर्म पे अडिग हैं, अपने धर्म के अनुरूप चलते हैं, तो क्या धर्मनिरपेक्षता का ठेका हमने ही ले रखा है क्या? नहीं, हमने नहीं लिया। इस देश की आज़ादी आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में सत्ता थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय उनको ध्यान देना चाहिए था कि वास्तव में शिक्षा के अंदर जो शिक्षा मंत्री बना है वो एक ही तरफ सोच रहा है, ये गलत था। उस समय अगर इस देश को ध्यान में रख करके शिक्षा नीति बनाई जाती, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते इस प्रकार की शिक्षा नीति के अंदर विष घोल गए कि इसमें ये सिद्ध कर दिया, उन्होंने ये दिखा दिया कि इस देश के अंदर से हम गोरी चमड़ी के अंग्रेज जा रहे हैं, काली चमड़ी के अंग्रेज पैदा होते रहे, ऐसी वो शिक्षा की नीति बना करके उसी को हमने स्वीकार कर लिया। हमने अपनी चीजें उसमें नहीं जोड़ी। हमको चाहिए था, हम आजाद हो गए तो आजाद भारत के अंदर जब हम परतंत्र नहीं थे उससे पहले का भी इतिहास था, हम आजाद हो गए उसके बाद का भी इतिहास है। गुलामी के समय पर भी हमारे देश के कितने संतों ने, महात्माओं ने, हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने जो वास्तव में त्याग का, बलिदान का जो इतिहास बना वो हमको पढ़ाया नहीं गया। हमारे यहाँ पन्नाधाय का त्याग ये पढ़ाया जाना चाहिए था, हमारे यहाँ शिवाजी का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, हमारे यहाँ विवेकानंद का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, हमारे यहाँ हमारे कहना चाहिए महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। वो हमको नहीं पढ़ाएगा, हमको गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। अब गुलामी का इतिहास पढ़ने के कारण से मानसिकता वैसी हो गई है। उस समय तो सुन गायब हैं इतिहास से, जिन्होंने धर्म की स्थापना की उस समय तो सुन गायब हैं। उसके बाद अशोक के बाद सीधे हर्षवर्धन आ जाते हैं, कई कालखंड गायब हैं। भारत एक आश्चर्यजनक तथ्य है, जहां जर्मनी पढ़ाता है कि भारत में महाराणा प्रताप के समय अकबर जैसा लुटेरा था, तो हम उस लुटेरे को महान बताते हैं। यहाँ सावरकर जैसे राष्ट्रवादी को राष्ट्रद्रोही बताते हैं। तो ये देश के साथ धोखा नहीं किया गया? ये देश के साथ वास्तव में धोखा किया क्या है। उस समय जो भी जिनके हाथ में सत्ता थी, चूंकि कुछ काम ऐसे हैं सत्ता को केंद्र बिंदु मान करके होते हैं, उस समय जिनके हाथ में सत्ता थी उस समय उन लोगों ने इतिहास ऐसा तोड़ मरोड़ करके कर दिया। वामपंथियों के हाथ में शिक्षा आ गई और कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने बंटवारा कर लिया, शिक्षा आप देखो, सत्ता हम देखेंगे। इस देश का क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं। वास्तव में चाहिए था ये कि देश की शिक्षा को माने संस्कृति के साथ जोड़ना चाहिए था। महात्मा गांधी जी भी शिक्षा के पक्षधर थे। इस देश की शिक्षा कैसी हो, राम राज्य की कल्पना उन्होंने भी की है। अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शिक्षा को लेकर के उन्होंने चर्चा की है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी शिक्षा को लेकर के बात रखी है। मदन मोहन मालवीय जी ने भी शिक्षा को लेकर के बात कही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को लेकर के बात कही है। विवेकानंद जी ने शिक्षा के विषय पर अनेक सारे ऐसा उनके साहित्य उपलब्ध होता है। लेकिन वो बातें हमसे जैसा लगा जैसे जानबूझ करके चिढ़ करके हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। वह इतिहास मूल जो हमारे पास रहना चाहिए था वो हटा दिया गया और हमको गुलामी का इतिहास परोस दिया गया, जिससे इस देश के अंदर जो भी युवा पैदा होता है वो पैदा होते ही देखता है अरे हमारा इतिहास तो लुटा पिटा है, गरीब हमारा ऐसा है, हमारा इतिहास कुछ रहा ही नहीं है, हमारे लोगों ने कुछ कहा किया ही नहीं है। वो इतिहास पढ़ने के कारण से हमारे यहाँ के लोगों में भी ऐसी मानसिकता आ गई गुलामी की। जैसे आज भी कई एक आध बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, इससे तो भैया अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा था। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में वो बातें भरी गई। उन्होंने उस समय के दृश्य को देखा, वो न्याय ऐसा करना या हाथ कटवा देना, कि पैर कटवा देना, ये दंड देना। लेकिन वास्तव में जो हमारी यहाँ शिक्षा का एक विचार होना चाहिए था, सर्वांगीण विकास की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं होने के कारण ये बातें आई हैं। लेकिन आज हमको लग रहा है ये बातें सब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है इसने नई शिक्षा नीति लागू की है,
ये नई शिक्षा नीति क्या गुरुकुल शिक्षा पद्धति का रूप ले सकती है? देखो, गुरुकुल का रूप लेगी कि नहीं लेगी एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। एक तो अलग अलग राज्य बोर्ड हैं ये, या केंद्र बोर्ड का बोर्ड है, या अन्य प्रकार के ऐसे बोर्ड हैं। जब शिक्षा का मानक, शिक्षा की कोई योजना, शिक्षा की दिशा एक जैसी हो जाएगी, कोई भी अगर कहानी पढ़ानी है तो उस कहानी के अंदर त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए और आध्यात्म चाहिए, ये सब चीजें आनी चाहिए। अब आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो चर्चा की है उन बातों को ही लेकर के की है कि शिक्षा के अंदर उन्होंने कह दिया कंटेंट इस तरह का निर्माण करो जिसके द्वारा बालकों के अंदर कुछ सकारात्मक बातें आए, ध्यान में नेगेटिविटी ना आए। आज हम वो क्या बंद कहानी पढ़ाते हैं बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर वाटर, ये इसका क्या प्रेरणा देनी है? लाठी लेकर भालू आए, डम 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 ढोल बजा, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? अरे इसके अंदर कहानी आपको पढ़ानी थी तो इसके लव कुश की कहानी का स्वरूप दे सकते थे, या और किसी छोटे बालकों की कहानी, हमारे यहाँ बहुत है, वीर हकीकत राय की कहानी आती है। ऐसे अनेक सारे ऐसे प्रसंग हैं जो छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत सारा देश के समाज के काम के लिए खड़े हुए हैं, तो वो चीजें आनी चाहिए। वो वीर बलदानी जिन बालकों को कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो बाल बलदानी जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, जोरावर फतेह सिंह, उनकी कहानी आनी चाहिए थी, तो फिर वैसा भाव भावना बन जाती है। तो भरत की कहानी है ये, माने दुष्यंत के भरत और शेर से खेलने की कहानी ये आनी चाहिए थी। ये न कहानी आने के कारण से हमारा इतिहास बिल्कुल ढक दिया गया, हमसे दूर किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन चीजों को कह रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र मान करके सब शिक्षाविदों से आग्रह कर रही है कि इन बातों को लाइए और अपने क्षेत्र की जो लोकल बातें हैं, लोकल महापुरुष हैं, लोकल क्षेत्र की जो विधाएं हैं वो छुपी हुई हैं, उनको सामने ला करके भैया बहनों को उदाहरण के रूप में रखेंगे तो अच्छा होगा। इस विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आगे से आप लोग अपने कार्यों को जनता के बीच में लाकर लोगों के बीच में एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, हम तो आशावादी हैं। हम कभी निराशा की बात करते ही नहीं, सोचते भी नहीं। हमारे यहाँ तो आशा की बात है। हमने तो कहा है जग सिर मोर बनाए भारत, माने वो बात हमने बालकों के बीच में रखी है और बालक के मन में वैसा ही भाव आता है। हम बच्चों को गीत याद कराते हैं, क्या चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम में, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमने बालकों के सामने रखा है, हमने बालकों को गीत सिखाया है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। ऐसी बातें बचपन से बालकों को याद करा रहे हैं। निश्चित रूप से बालक आज नहीं कल वैसे बनेंगे जैसा वह सोचते हैं, जैसी उनके सामने कहानियां आती हैं, जैसे चुटकुले आते हैं, जैसा भाव भावना आती है वैसा बनते हैं। इसीलिए बालकों के सामने कैसा परोसा जाना, बालकों के सामने कैसी बातें लाना, ये अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है। ये विद्या भारती उसी विषय को लेकर के अनेक लोकल जो महापुरुष हैं उनका इतिहास हम ढूंढ रहे हैं, उन पर पुस्तकें लिख रहे हैं, लोकल उदाहरणों को बच्चों के सामने ला करके परोस रहे हैं, जिससे बालक पहले अपने घर को जाने, अपने क्षेत्र को जाने, अपने प्रांत को जाने, उसके बाद बालक इस भारत को जाने, आगे इस भारत से बाहर विश्व को जाने। ऐसा क्रमिक विकास की प्रक्रिया हमने शुरू की है और निश्चित रूप से सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। विद्या भारती इतने वर्षों से लगी है, 75 वर्ष होने जा रहे हैं। 2027 में विद्या भारती 75 वर्ष पूर्ण करेगी और संघ की शताब्दी वर्ष है, तो उसमें भी हम जरा अपने विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। जो कि बालकों के बीच में हम समर्पण की, त्याग की बातें पढ़ा रहे हैं। पर्यावरण की बात हम बच्चों के बीच में आज चर्चा करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम भी एक पौधा लगा सकते हैं क्या, इस लाइन पर भी चलना शुरू किया है और पर्यावरण को लेकर भी हमारे भैया बहन आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में हम चर्चा कर रहे हैं, भाई स्वदेशी चीजों का उपयोग कर सकते हैं क्या, अपनी लोकल वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं क्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है लोकल को वोकल बनाने की बात कही है। अपने यहाँ की चीजें क्या हैं उनका उपयोग करेंगे, उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इतना चीजें बातें ध्यान में आती हैं, चीजों को सामने रखा है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में विद्या भारती बच्चों को वैसी शिक्षा देगी जो सावरकर जी सोचते थे, जो हेडगेवार जी सोचते थे। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, धन्यवाद। समय दिया।
नमस्कार। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ विद्या भारती के प्रदेश सचिव श्री प्रदीप कुशवाहा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद प्रदीप जी फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, पिछले बार भी हमने आपसे पूछा था, विद्या भारती को प्रचार से क्या एलर्जी है? आप लोग काम करते हैं तो प्रचार क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा नहीं है। संगठन की जो जैसी स्वरूप और आवश्यकता रहती है उस तरह हम लोग कार्य करते हैं। ये बात तो थोड़ा सा आपने जो बताई है उसमें है। पहले था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज ऐसा नहीं। अब संघ और हमारे विद्या भारती भी नेकी कर ढिढोरा पीट। अब हम आपके साथ हैं और हमारे जो अच्छाई है, विद्या भारती जो बड़े बड़े स्तरों पर अच्छी अच्छी जो है कामें समाज के बीच कर रही है। अब आवश्यकता है उसको थोड़ा समाज के बीच ले जाने में, इसको ले जाएंगे। कोई हमको आपसे ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाएंगे। एक तरफ मिशनरी और मदरसा बोर्ड, ये दो ऐसे बोर्ड हैं जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वहाँ से भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतिदिन वहाँ पे अपकृति की जाती है। हम लोग प्रार्थना हो या एक्टिविटी हो, सभी में भारत माता की भव्यता की बात करते हैं, और फिर भी जो मास के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। देखिए, ऐसा है कि विद्या भारती या हम सभी भारतीय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसकी कामना लेकर काम करते हैं। हमारा विचार जो है उदारवादी है। हम भारत माता को माता मानते हैं, देश का स्वरूप राष्ट्र मानते हैं। लेकिन एक तरफ आपके जो अगेंस्ट में काम करने वाले हैं मिशनरी है, मिशनरी तो एक तरह से पूतना का कार्य कर रही है। एकदम कर रही है, उसमें एकदम कर रही है। उनमें और हम में तो यही अंतर है। हमारा विचार उदारवादी है, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। तो सर, उदारवादिता का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि अपने आप को समाप्त कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे, जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जब जब आवश्यकता देश में पड़ी है तो हिंदू समाज अपने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए करके दुनिया के सामने दिखाया है। ऐसा नहीं है। शिक्षा में बहुत से लोग लगातार प्रचारित कर रहे हैं कि आप लोग शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, तो आखिर भगवा से लोगों को एलर्जी क्यों है? ये तो हम एकदम सरासर जो भी कर रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं, मैं इसको खंडित करता हूँ। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ कई सारे प्रधानाचार्य मुस्लिम हमारे यहाँ पढ़ाते हैं आचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में। कई महिलाएं मुस्लिम हमारे यहाँ आचार्य के रूप में, टीचर के रूप में काम कर रही है। कई हमारे विद्यार्थी भैया हमारे शिशु मंदिर में पढ़ने वाले मुस्लिम वर्ग के हैं, ईसाई वर्ग के हैं। ऐसा इसमें भागवाकरण की बात ही नहीं है। जब हम सबको लेकर चल रहे हैं तो भागवाकरण क्या है? तो ये आप मीडिया में और मास में नहीं बता रहे हैं, उसी का तो नतीजा है ना। देखिए, हम लोग तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि अब आना चाहिए, तो आपको फिर बुलाए, आपके सामने पहुंचे हैं भाई। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। आपको भी नमस्कार। धन्यवाद।